गुड इवनिंग सर जी। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो आज का शुरू करें हम लोग। हाँ। अब आइए डेली बेस पे हम लोग देखते हैं क्या है मार्केट का सिनारियो। ठीक है। तो मार्केट में हम ठीक। लोग को आज का मूव तो देखे कैसा रहा। क्या था हम लोग का हाँ। पहला कंडीशन? पहला कंडीशन यही था कि अगर लास्ट फर्स्ट 15 मिनट या 5 मिनट का लो ब्रेक करता है मार्केट। ठीक है। हम्म। यही कॉन्सेप्ट था ना, कि अगर हाँ। पहला 15 मिनट का लो अगर मार्केट ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो हम लोग प्लान कर सकते थे सेल साइड में निफ्टी का, मतलब कि पुट का प्लान करते हैं। 15 मिनट का लो यही है, बराबर। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर है, तो हाँ। ठीक है ना। तो 15 मिनट का लो अगर नहीं ब्रेक किया मार्केट, इसका मतलब क्या करेगा, ये कहीं इस आसपास से सपोर्ट लेके चलेगा, 15 मिनट 5 मिनट जो भी लेके चलते हैं। ठीक है। जनरली 15 मिनट काफी रहता है, इनफ रहता है। ठीक है। क्लियर है? हाँ, क्लियर हो। हम्म। तो अब क्या किया, मार्केट यहाँ से बाउंस किया, हम लोग इसका स्टेबिलिटी के लिए वेट किए। जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर दिया, ठीक है, जो अपना करंट डे का जो रिसेंट होता है, हाफ एन आवर 1 आवर का जो हाई को ब्रेक कर देता है, तब हम लोग यहाँ आसपास ये कंफर्मेशन दे दिया ब्रेक का, तो हम लोग ट्रेड प्लान किए इसमें। ठीक है। ये सब इंडिकेटर के पीछे नहीं जाना, ये रेड ग्रीन ये अलग चीज है। कोई भी इंडिकेटर होता है हम लोगों का लैगिंग इंडिकेटर होता है। ठीक है ना। इंडिकेटर का हाँ। मतलब ही है कि जो डाटा हो चुका है उस डाटा को वो मार्केट शो अप कर रहा है। ठीक है, बराबर यहाँ से। उसी को जब ये हाई ब्रेक कर गया तब हम लोग प्लान किए, फिर दोबारा जब रिट्रेस किया था तो हम लोग री एंट्री प्लान किए थे यहाँ पे। यही वो लेवल था जब यहाँ से मार्केट हाई बना करके, डाउ थ्योरी का क्या है फॉर्मूला? डाउ थ्योरी कहता है कि मार्केट एक बार एक ट्रेंड बनाता है, हाई जाता है, फिर एक लो बनाता है। ठीक है। ये अगर लो है, ये हाई है, तो ये एल एच, फिर क्या बनाएगा मार्केट? एल एच एल बनाएगा। एच एल के बाद फिर क्या बनाएगा? एल एच बनाएगा। ठीक है। तो अब ये जो थर्ड वेव था, थर्ड वेव हमेशा स्ट्रांग होता है, कोरोना का थर्ड वेव भी स्ट्रांग था। किसी भी चीज का जो थर्ड वेव होता है ना, अब देखो मार्केट थर्ड वेव में हमेशा एक बड़ा मूव देता है। फोर्थ वेव क्या करेगा, थोड़ा सा इसका कम रहेगा। और फिफ्थ वेव मतलब ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन ये जो थर्ड वेव होता है सबसे स्ट्रांग होता है। ठीक है। कभी भी आप नोटिस करिएगा कि जो थर्ड वेव होता है सबसे स्ट्रांगर होता है किसी भी चीज का। तो वही चीज हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला था निफ्टी में और बैंक निफ्टी दोनों में। क्या ठीक बोले, है। क्या बोले, फिर से सारा बोली। डाउ थ्योरी के बारे में आइडिया है? हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, ये फिर से बोली, थोड़ा आवाज उसमें नहीं आ डाउ थ्योरी डॉट का थ्योरी क्या तो पढ़े थे। डॉट थ्योरी तो पढ़े थे इलेक्ट्रिकल में। नहीं, तो डाउ थ्योरी हर जगह काम आता है। तो डाउ थ्योरी का देखिए, आपको दिखाते हैं। डाउ थ्योरी का सिंबल अब ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है। डाउ थ्योरी जब आप देखोगे तो जैसे ये है, एक वेव होता है। डाउ थ्योरी जो है ना, एक वेव को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। मार्केट क्या करता है, एक रेंज रहता है। तो पहले क्या करेगा कि हाई से लो की तरफ आएगा, फिर लो से क्या करेगा, हाई बनाएगा। ठीक है। फिर हाई से लो, जब ये लेवल को ब्रेक किया तो हाइयर हाई, फिर उसके बाद हाइयर हाई, और जो थर्ड वेव होता है वो स्ट्रोंगर वेव होता है। ये फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव ऐसे करके होता है। ठीक है। क्लियर है यहाँ पे डाउ उसको थ्योरी? इसमें बोल सकते हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। हाँ, हायर हाई हायर लो लोअर हाई, इस तरह करते हुए तीन आपका लेके चलता है। ठीक है। एक मिनट। डॉट थ्योरी तो यही बोलता है। हाँ, डाउ थ्योरी, ये देखिए नहीं सबसे अच्छा है डाउ थ्योरी का। मार्केट क्या किया, ये एक ट्रेंड पकड़ा है। ठीक है ना। अब देखिए ये यहाँ से कौन से मार्केट, चीज क्या चीज? कौन से चीज आपका डेली पर या किसी भी डेली जैसे? में, वीकली में, मंथली में, तो अगर हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो हम छोटा टाइम फ्रेम को कंसिडर करके चलेंगे। पैटर्न तो हमेशा हाँ मार्केट में रिपीट होता है, ये चीज तो पता है ना। हाँ कोई भी हाँ हाँ। पैटर्न हो, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप बात करते हैं,
तो वो हमेशा रिपीट ही होता है। ठीक है। हाँ हाँ। तो अगर हम यहाँ पे अगर देखें तो देखिए ना, अब ये पैटर्न क्या है, अगर कैंडल स्टिक की बात करें तो कैंडल स्टिक में ये पैटर्न क्या बताता है? हम्म मार्केट डाउन खुला, खुला, ये जो ऐसे कैंडल का सेकंड कैंडल है, 15। सेकंड कैंडल है, इसका बॉडी क्या हुआ, इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया, मतलब कि ये एक तो जब रिवर्सल का दे रहा है इंडिकेशन। तो अब हमारा जो तीसरा ट्रेड कहाँ बनेगा, जब हम देखेंगे कि ये हमारा जो अगर जो पहला कैंडल का हाई है वो ब्रेक कर वो जाता है। ब्रेक। ठीक है, हाई ब्रेक करे या लो ब्रेक करे, हम लोग ट्रेड का प्लान क्या था कि 15 मिनट का लो ब्रेक नहीं किया, वो क्या किया, यहाँ से बाउंस कर गया। ठीक है, जब बाउंस कर गया तो एक मिनट इसको पहले मेरे को ऑफ करने दीजिए। जब ये 15 मिनट का लो से क्या वो ब्रेक नहीं हुआ तो मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गया। तो हम लोग कंफर्मेशन के लिए वेट किए इस लेवल पर कि ये लेवल ब्रेक होना चाहिए। हम्म जब ये लेवल हमारा ब्रेक हो गया तब हम एक एंट्री प्लान किए। निफ्टी हाँ। में देखिएगा, निफ्टी का एक ट्रेड शेयर किए थे। ठीक है, फिर उसके बाद जो एक मैं बताया भी था कि नेक्स्ट वीक का हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे, तो वो समवेयर अराउंड हमारा जो एंट्री था इस लेवल के आसपास था। ठीक है, मार्केट क्या किया, हाई जाकर के एक लो बनाया, लो में क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि सेलर वीक पड़ने लगा। ठीक है, अब जब इसका अगर हाई ब्रेक कर दिया, ठीक है, तब हम लोग एक ट्रेड छोटा सा रिस्क लेकर के एंट्री प्लान किए, फिर ये आगे गया। ठीक है, लोअर से हाई गया, फिर इस रिट्रेस किया है। ठीक है, अब इस पे एक और चीज हम आपको दिखाएंगे अभी कि इसका लेवल कैसे और निकालते हैं हम लोग। ठीक है, ये तो हम लोग का है, हम लोग आते हैं फिबोनाची ट्रेंड बेस को पकड़ते हैं। ठीक है, एक मिनट फिर, ठीक। जस्ट मिनट यहाँ, ऊपर बोला। ऊपर है, सॉरी। हाँ, हाँ उसमें ही होगा, हाँ। अब देखिए इसका ऐसे एक चीज और, इसका हाँ बोलिए। एक चीज और ऑब्जर्व किए थे। मतलब हम्म अब 15 का हाई बनाया था तो गैप हम्म डाउन किया तो एक एम पैटर्न जैसा ही दिखा, पर देखिए ये पैटर्न सस्टेन तो नहीं किया। 50 बनेगा। ठीक है, पैटर्न से कोई दिक्कत नहीं है, पैटर्न तो आपको काफी सारा बन रहा है, वो भी आपको दिखाते हैं। अभी हम आपको दिखा रहे थे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाने के लिए मार्केट यहाँ से उठा, ये हाई को मीट किया, हाँ किया, हाँ ठीक। आज जो हाँ लोअर किया। पॉइंट रहा है जहां से रिट्रेस लिया है उस एरिया से हम इसको मैच करते हैं। ठीक है, लोअर एरिया यही है, इसको यहाँ से मीट हाँ करा दिए। और इस जो हाँ हाँ। फिबोनाची का जो होता है 0.78 एकदम मतलब श्योर रहता है कि आता ही आता है, देर आए या सवेर आए लेकिन आता है। अब इंट्राडे में तो इंट्राडे के फॉर्म में आएगा, डेली में जाएंगे तो डेली के हिसाब से आएगा। ठीक है, देखिए 7-8 का लेवल आया, इसको हाई क्रॉस करने के बाद मार्केट में क्या किया, एक रिट्रेसमेंट लिया। तो हाँ उस समय हमारा क्या सपोर्ट ये काम करेगा, ये लाइन जो रहेगा 50 के आसपास जो रहेगा, जब 78% जाता है तो 50% का हम स्टॉप लॉस लेके चलते हैं। ठीक है, आपकी कभी भी लगा के देखिएगा, ये चीज आपको दिखेगा ही दिखेगा। यहाँ पे भी वो पैटर्न मेरे को मिल रहा है, अगर यहाँ पे भी अगर लगाते हैं यहाँ से हाई लेकर के इसके साथ पुल बैक करते हैं तो यहाँ भी वही चीज आपको मिलेगा। देखिए ये हमारा लोअर रहा है, लोअर से हाई गया। हाँ ठीक है, अब रिट्रेसमेंट कहाँ पे ले रहा, उस एरिया को मेरे को पकड़ना है। तो रिट्रेसमेंट ये लेवल है मेरे पास, हाँ हाँ। देखिए इसका 78% मिला, अगर ये तो अगर चल रहे प्रीवियस डे को लेकर के तो ये डेली में आ गया। अब डेली में देखेंगे तो वो चीज आपको दिखेगा ही दिखेगा। हम्म। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, कल के लिए प्लान करते हैं। ठीक है, हम्म ये तो आज का हो गया। हम्म, हम्म कल क्या हाँ रहेगा मार्केट में सिनारियो, फिलहाल हम लोग जो हम लोग का स्ट्रेटेजी था, हाई और लो को पहले पकड़ना है। ठीक है, तो आज का जो लो हम्म रहा है ये, और हाई रहा है हम्म ये। हम्म ठीक है, ये दो लेवल है, कल अगर हम क्या उम्मीद करते हैं, मीडियन इसका ये है, समय अराउंड इस लाइन के आसपास होगा, 21,685 के आसपास का रहेगा मीडियन। ठीक है, तो ये मीडियन हम कंसिडर करके चलते हैं। अब मार्केट को मेरा क्या चाहिए, मार्केट का जो हमें जो देखना है कि कल इस लेवल के ऊपर ओपन करता है तो ये आगे की तरफ निकलेगा।
और उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है ये है लेवल हमारा, ठीक है, बन रहा। एक और ये भी बोल सकते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सस्टेन कर जाए इस लेवल के ऊपर, तो ये आगे की तरफ रन अप करेगा, फिर रेजिस्टेंस लेवल यही मेरा फॉर्म करेगा, बराबर। नो सर। हाँ, अगर मार्केट इस लेवल हावर्ली के, में हावर्ली में ट्रेड लाइन खींचिए ना, हावर्ली खींचिए, हावर्ली खींचिए। देखिए उसका आवरली में भी जाएंगे, 5 मिनट में भी जाएंगे तो सेम सिनारियो मिलेगा, वही है कि अब आपको इसमें ज्यादा स्पेस मिलेगा कि हाँ यहाँ से हमको इतना पॉइंट मिल जाएगा, उतना पॉइंट मिल जाएगा। सेम हाँ चीज है हाँ कि ये लेवल के ऊपर हम क्या बोल रहे हैं, क्लोजिंग देखिए हम लोग लास्ट 1 आवर में पॉजिटिव ही रहा है, ठीक है, और हाँ, इसके ऊपर आ चूंकि क्लोजिंग आवर है ना, तो बायर सेलर दोनों अपना इम्पैक्ट दिखाएगा, ठीक है। हाँ, तो दोनों अपने, तो मार्केट एक तरह का डोजी पैटर्न बना के छोड़ा है। माइट भी क्या कर सकता है, कल ये इस लेवल के नीचे भी खुल सकता है तो यहाँ से बाउंस करेगा, अगर इसके ऊपर खुलता है तो यहाँ से बाउंस करके निकलेगा आगे की तरफ, बराबर। ये चीज क्लियर है ना कि मार्केट कहाँ से कैसे जा सकता है। हाँ वो तो क्लियर। निफ्टी में कोई डाउट है? नहीं, निफ्टी का कोई डाउट निफ्टी का अगर कल हम लोग चलिए ऑप्शन चेन को भी एक बार देख लेते हैं। नहीं। कल एक्सपायरी भी है ना वीकली। तो क्या दिक्कत है, तो देखिए एक्सपायरी है तो आपको क्या दिक्कत आएगा एक्सपायरी में, कि प्रीमियम का सिनारियो बनेगा, यही है ना। प्रीमियम खा नहीं भागेगा तो प्रीमियम खाएगा बैठ के। जस्ट मिनट, अच्छा कल हाँ निफ्टी का हम लोग का एक्सपायरी भी है ना। तो अब एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम निफ्टी का बात करते हैं, तो निफ्टी के पास रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है, एक तो पहला है हमारे 21,950 का है, ठीक है, ये पहला रेजिस्टेंस बन रहा है। इसके बाद जो सेकंड रेजिस्टेंस बन रहा है यहाँ पर बनेगा, ये ऑप्शन चेन में भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ऑप्शन चेन में क्या दिख रहा है हम लोग को, मार्केट का भी करंट प्राइस क्या चल रहा है, 840 के पास है, ठीक है, 21,840। तो 21,840 मतलब ये करंट लेवल है मार्केट का, है ना, करंट लेवल है 21,850-40। ये कॉल डाटा है, ये पुट डाटा है। अब हम लोग को यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि सेलर कहाँ पर है एक्टिव। तो पहला जो लेवल है स्ट्रॉन्ग सेलर का है वो है हमारा 22,000 के आसपास, ठीक है, 22,000 मेजर हर्डल बन रहा है। अगर मार्केट कल 22,000 के ऊपर जाता है तो उसके बाद देखिए रेजिस्टेंस लेवल वीक है इधर, नहीं है ना, है 22,200 पर है, तो 100 पर है। क्या चीज, देखिए मैं जो दिख रहा है 22,100, 200। ये जो है नहीं, बारिश हमारा, का तो मेजर ये मेजर हमारा रेजिस्टेंस जो मेजर जो है रेजिस्टेंस फॉर्म कर रहा है 22,000 के हाँ पास, ठीक है। ठीक है। हाँ, इसके बाद उसके बाद इधर देखिए कहाँ है हर्डल माइनर है। अगर ये लेवल तो ब्रेक करता है कल मार्केट, जैसे मैं 22,000 की बात किया कि 22,000 के ऊपर अगर जाता है मार्केट ओपनिंग के साथ में और सस्टेन कर जाता है, 840 है, कल अगर हो सकता है 100-150 पॉइंट गैप अप मिल जाता है, तो यहाँ से तो सेलर लोग तो क्विट करेगा ही करेगा, यहाँ सेलर रहेगा नहीं ना रहेगा। अब उसके बाद इधर हर्डल दिख रहा है आपको, ये हर्डल है नहीं है, तुरंत मार्केट इधर जंप करेगा, क्योंकि इधर देखिए सेलर लोग काफी एग्जिट किया हुआ, -13% 2%, 26%, 3%। यहाँ से क्या हुआ है, सेलर लोग एग्जिट पोजिशन, ठीक है। अब आइए हम पुट के साइड अगर देखते हैं इसको, बापरे बापरे मिलने अच्छे। हाँ तो वो बाजार है तुरंत। अब आइए पुट की तरफ देखते हैं। तो पुट में देखिए तो हर जगह पे सपोर्ट बना हुआ है, बना हुआ है, कोई आइडेंटिफाई कर पा रहा है, 21,300 मेजर सपोर्ट है। फिर उसके बाद देखिए सबसे तगड़ा सपोर्ट आपका कहाँ 21,500 के पास है। 21,600, 500, देखिए 600 पर है ये सब। सब जो एरिया जो देख रहे हैं ये सब सपोर्ट है। मतलब मार्केट क्या करेगा, हो सकता है थोड़ा नीचे ला के दिखाएगा और यहाँ से दिखा के तुरंत वो अपसाइड खींचेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, 700 सेलर पैसा 700 पैसा तक जा सकता है मार्केट कल। कैसे, तो वहाँ पे 700 पैसा तक जा सकता है। हाँ एक बार ये तो नीचे दिख रहा है, चलेगा वहाँ। ये जो आपको दिख रहा है ना,
और यही दो मेजर सपोर्ट है। यहाँ पे सेलिंग ज्यादा हो रहा है, देखिए ना, इधर सेलिंग ज्यादा हो रहा है। अगर जितना हम ऊपर की तरफ जाते हैं सेलिंग मेरे को ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो मतलब मार्केट का जो मेजर सपोर्ट हम लोग के पास आ रहा है 600 700 के पास आ रहा है, जो पुट सेलिंग हो रहा है। मार्केट को पता है, अब देखिए कल का डाटा जैसा ओपन होगा उसके हिसाब से डिपेंड करता है। फिलहाल के लिए क्या है, बिल्कुल। मार्केट में सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये सपोर्ट टूटने वाला नहीं है। अब अगर इसको हम चार्ट पे भी अगर प्लान करते हैं, ठीक है, तो चार्ट पे भी देखिए सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, ये एक मेजर सपोर्ट है, फिर ये भी सपोर्ट का काम कर रहा है। जैसा हम बोले कि ये मीडियन बन रहा था ना हमारा, अब इस जगह से मार्केट या तो बाउंस कर सकता है, अगर ये ब्रेक करेगा तो हम नीचे की तरफ दिखेंगे। ठीक है, देखिए अगर ये लेवल ओपन होता है इसके ऊपर से, क्योंकि डोजी बना हुआ है, क्लोजिंग जो है हमारा डोजी है, तो डोजी मतलब कि इनडिसीजन है, क्लियर नहीं है कि मार्केट किधर की तरफ जाएगा किधर नहीं जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला 15 या 30 मिनट्स वेट करेंगे कि मार्केट किस लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा टाइम पास करेंगे। देखिए मार्केट खुलते के समय कभी कभी ट्रेड लगा देते हैं, अच्छा चल जाता है, वो अलग बात है, लेकिन थोड़ा सा डाटा का डायरेक्शन को भी देखना है कि मार्केट किधर दिखा रहा है। ठीक है, वो तो 10 दिन में 2 ही दिन चल पाता है वैसा, वैसा ट्रेड ठीक है, 10 दिन में 2 ही कुछ दिन। भी है, कुछ भी है, अपना जो है काम वो थोड़ा सा मेरे को ऑब्जर्व करना है, उसके बाद ही हमको प्लान करना है। ठीक है, हम्म, यहाँ पे क्लियर है। तो वैसा वैसा केस होता है जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस रहता है, उससे वहीं से कंटिन्यूएशन करता है, तो वहां पे मतलब हम फर्स्ट कैंडल में ट्रेड डाल सकते हैं। वो एक तरह से कंफर्मेशन में रहता है, और स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस बहुत ना के बराबर रहता है उसका। ये बैठा, अब जो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी का देखते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में कल का क्या प्रेडिक्शन बन रहा है। देखिए बैंक निफ्टी तो चूंकि आज कल का ये हम लोग का ड्राइंग था बैंक निफ्टी पे, और देखिए ये फीबो जो कल हम लोग ड्रॉ किए लेवल है उसी को फॉलो भी किया है। कल का ये फीबो लेवल था ना हम लोग का बनाया हुआ, शायद वनडे पर है ये फीबो लेवल, हावर में वनडे पे है। देखिए वन इंटरेस्ट आप, में हाँ हाँ। है ना, एक मिनट इसको पहले ड्राइंग को क्लियर करते हैं। एक मिनट इसको, अब देखिए यहाँ पे जो है हम लोग का अभी बैंक निफ्टी को क्या दिख रहा है हम लोग का, कल ये लेवल हम लोग ड्रॉ किए थे सपोर्ट, मार्केट क्या करेगा, इस जगह से बाउंस लिया था। इसको भी पहले क्लियर कर लेते हैं हम लोग। अब आते हैं यहाँ बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी का क्या लेवल हम लोग को मिल रहा है, ये सपोर्ट है फिलहाल का, बराबर, ये रेजिस्टेंस बन रहा है फिलहाल मेजर। देखिए ये एक रेजिस्टेंस पहले भी आ चुका है, यहाँ पे एक बार पहले भी ये रेजिस्टेंस बन चुका है। ठीक है, मार्केट इस लेवल से क्या हो रहा है, बार बार बाउंस लिया है, तो थोड़ा सा हम लोग को कल ये भी वेट करना है कि इस लेवल के ऊपर रहे मार्केट, 46,000 के ऊपर। जब 46,000 के ऊपर रहता है मार्केट, ठीक है, तभी हम लोग एक बाय साइड में जा सकते हैं। अगर सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है, तो सेलर लोग ज्यादातर क्या करेंगे, इस जगह पे बने रहेगा, या तो यहाँ से काटेगा मार्केट, अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गया क्लोजिंग के ऊपर, ठीक है, तो कल यहाँ से देखिएगा कि सेलर लोग एग्जिट करेगा, कॉल सेलर लोग। अभी क्या है, मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, क्योंकि मार्केट टाइम एंड अगेन क्या किया, इसी लेवल से वापस किया है। जो भी हम लोग 800 से 1000 पॉइंट का डेली अप एंड डाउन जो देख रहे हैं, मार्केट इसी लेवल से कर रहा है बाउंस बैक, देख रहे हैं, 1 2 3 4 5, आज जो लास्ट 5 डेज से मार्केट क्या किया है, इसी लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है। अब अगर मार्केट को आगे अब चूंकि मार्केट जब भी आगे जाने का होता है, तो क्या करता है कि मार्केट एक बार हाल्ट करता है, ठीक है, रेस्ट करता है, क्योंकि एक बड़ा मूवमेंट के बाद क्या होगा, मार्केट फर्स्ट नॉर्मलाइज होगा, मतलब जिसको साइडवेज हम बोलते हैं। जब वो साइडवेज होगा तो वो क्या करता है कि एक्यूमुलेट करता है, बायर को बुलाता है। ठीक है, अब बायर को लगता है कि नहीं मार्केट अब यहाँ पे ठहर रहा, हाल्ट कर रहा, मतलब एक बड़ा मोमेंटम के लिए रेडी है, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग का क्या रहा है, मार्केट में एक बड़ा है मूव मिला है, तो मार्केट को कहीं ना कहीं नीचे आके थोड़ा सा तो रेस्ट करना होगा। जब हम ही लोग अगर मान के चलते कुछ रनिंग करते, कोई हार्डवर्क ज्यादा करते हैं, तो एक समय होता है कि ज्यादा पेस में काम होता है, स्पीड में होता है, फिर उसके कुछ देर के बाद क्या होता है, थोड़ा आपका स्पीड डाउन होता है,
स्लो अप होता है। फिर जब आप एनर्जी गेन करते हो, बायर एक्यूमुलेट होगा, तो मार्केट को एक ऊपर के डायरेक्शन में लेके चलेगा। ठीक है। तो कल का जो हम लोग का ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रहेगा कि इसके ऊपर मार्केट को सस्टेन करने देना है कम से कम 15 to 30 मिनट्स। ठीक है। जब 15 to 30 मिनट्स अगर सस्टेन कर जाता है, तब उसके बाद, क्योंकि अगर सपोर्ट का अगर काम करेगा तो कल ये लेवल बना हुआ है, मेरे पास सपोर्ट है अभी। अगर हम ओआई पे भी अगर देखते हैं तो बैंक निफ्टी का ओआई क्या दिखा रहा है, देखिए 46,000 पर मेजर आपका रेजिस्टेंस बना हुआ है, देख रहे हैं ना। 46,000 के बाद क्या दिख रहा है आपको, इधर ड्रॉप डाउन है, मतलब ये लेवल बस क्रॉस करने का देरी है 46,000 का। अगर 46,000 का लेवल अगर क्रॉस करता है, ब्रेक करता है, तो इधर देखिए रेजिस्टेंस है ही नहीं। उसके बाद स्मूथली मेरे को इधर मूवमेंट मिलेगा। फिर उसके बाद क्या है, 46,500 के पास है, वो भी मतलब कि एक मीडियम लेवल में है, कोई हाई लेवल में नहीं है। देखिए 47,000 पे ज्यादा है ना। स्ट्रॉन्ग है 47,000। तो अब इसका एक्सपायरी भी तो नेक्स्ट वीक है, तो अभी तो यहाँ तो मेरे को मूवमेंट मिलेगा ही मिलेगा। पुट साइड में अगर देखें, पुट साइड में भी लगभग लगभग थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा है, 45,900 के पास ज्यादा है, 800 के पास। तो ये जो है मेरा सपोर्ट का काम करे 900 और 800। मतलब कि अगर मार्केट में ये जो लेवल आता है 800 और 900 का जो लेवल आता है, ठीक है, तो मार्केट वहां से क्या कर सकता है कि टर्न अराउंड करेगा। 800 से जो 900 का लेवल है ना, ठीक है, ये जो लेवल है, मार्केट क्या कर सकता है कि हो सकता है गैप अप ओपन हो, थोड़ा सा रिट्रेस करेगा इस एरिया आसपास। ये सपोर्ट है, देखिए मेजर सपोर्ट है ये, है ना। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है, इसलिए थोड़ा सा मैनेज करिएगा। ठीक है। अब आइए, देखिए ये जो लेवल है मेरा एक सपोर्ट का काम कर रहा है, कर रहा है। फिर नेक्स्ट लेवल जो सपोर्ट के लिए मेरा ये है, बताया है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए कैसे क्या करना है। ठीक है। तो ये दो लेवल के पास से 800 जो हम लोग को जो ओआई में जो दिख रहा है 800 के आसपास दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है, सपोर्ट लेकर के आगे की तरफ जा सकता है। यही लेवल है ना ओआई में। यहाँ भी एक बनता है 600 के आसपास, सपोर्ट बन रहा है 600 के आसपास। तो मार्केट के पास ये तीन मेजर लेवल है कि मेरे को वेट करना है कि इसके ऊपर का ओपनिंग हो, या नहीं तो मार्केट क्या करेगा कि यहाँ से जब बाउंस करेगा ऊपर शायद खोले, और खुलते के साथ थोड़ा सा आ सकता है रिट्रेसमेंट वगैरह हो। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो फिर ये लेवल से बनेगा, और यहाँ आसपास से मार्केट क्या करेगा, बाउंस करेगा, इस तरीके से घूमते हुए चलेगा। ठीक है। ये सिनारियो अभी हम लोग के पास बन रहा है बैंक निफ्टी में। तो अब अगर हम लोग अब जैसे सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ठीक है, तो अगर सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो ये लेवल मेजर रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम लोग जो देखें एनएससी ऑप्शन चेन पे 46, ये रहा आपका 900, मेजर 500। देखिए ये सब एरिया पे क्या होगा, ये 47 का कॉल है। अगर सेलर क्या करेगा, इस कॉल को सेल करेगा। ठीक है। ये 14 फेब का दिखा रहा है, सॉरी, हम लोग 21 का आप देखेंगे ना, थोड़ा सा गलती कर दिए थे डेट सिलेक्शन में। अब देखिए नेक्स्ट मंथ मतलब नेक्स्ट एक्सपायरी में क्या दिख रहा है, 45,500 दिख रहा है। देखिए 45,500 के आसपास हम लोग लिए हैं सपोर्ट, है ना। रेजिस्टेंस यहाँ पे भी आपके पास कहाँ है, अभी यहाँ रेजिस्टेंस लगभग लगभग खाली है। ठीक है। कुछ लोग हैवी पोजीशन 46,000 का लेके बैठा हुआ, ये HNI है। ठीक है। कोई बड़ा जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर वगैरह होते हैं ना, उनका है ये। ठीक है। और एक और इस पे और क्या हम लोग बात कर सकते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी का अभी एक्सपायरी चूंकि दूर है, ठीक है, तो इस वजह से ये हम लोग एक प्रेडिक्ट लेके चलते हैं कि बैंक निफ्टी में एक अपसाइड रैली अभी कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि अभी SBI वगैरह PSU सेक्टर वगैरह अच्छा खासा लीड किया था। देखिए अच्छा, हमको इसमें पीसीआर का रेशियो मतलब कितना से कितना पे गिरता है, कितना कितना पे चढ़ता है, उसका मतलब कितना रहता है उसका कीमत? PCR के लिए तो हम सीधी सी बात आपको बोलेंगे, ज्यादा डाइवर्ट मत होइए, NSE ऑप्शन चेन को खोलिए। ठीक है। और वहां पे जो कॉल OI डाटा आ रहा है दोनों को डिवाइड कर दीजिए, थोड़ा 15-15 मिनट का इंटरवल पे लेकर के। ठीक है।
और नहीं तो माई एफएनओ है, इसको ट्रैक करिए, यहाँ पे आपको आ जाएगा। ठीक है, तो उससे भी आप इजी, मतलब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको बस रिफ्रेश करना होगा अगर फ्री प्लान पे काम कर रहे हैं। अदरवाइज पेड प्लान लीजिएगा तो, चूंकि पेड तो मैं खुद नहीं यूज करता हूँ, ठीक है, तो मैं आपको भी सपोर्ट नहीं करूँ, मतलब अब आप पे डिपेंड करता है। पीसीआर इसको बस आपको थोड़ा बीच बीच में रिफ्रेश करना होगा 5 से 10 मिनट पे। ठीक है, जब 5 से 10 मिनट पे आप रिफ्रेश करिएगा, आपको पीसीआर यहाँ कैलकुलेटेड मिल रहा है। तो क्यों माथा पच्ची करना है, ऐसे अगर समझना है उसके लिए हेलो, पीसीआर। हाँ बोलिए। एफएनओ में जो दे रहा है ना पीसीआर, हम्म। वो सबका दे रहा है, समझ गए? हाँ वो तो सबका दे रहा है, एक स्ट्रेंथ देखिए पीसीआर, मतलब हम क्या लेके चल सबका। रहे हैं, एक स्ट्रेंथ लेकिन ही लेके चल इसमें रहे चाहिए, हाँ, हाँ, पीसीआर सबका दे रहा है, लेकिन आप पीसीआर को देखिएगा अलग अलग, निफ्टी और निफ्टी हैं। बैंक का, वो तो देखिए आप समझ पीसीआर गए? के यहाँ पे अलग बाई, से दिखता देखिए 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 आप कंफ्यूज कर है। रहे हैं। वो तो खैर हमारे अब पास यहाँ हम से कोई स्टॉक हम- एक्सिस बैंक हम उठाते हैं, एयू बैंक, ठीक है, अब इसका हाँ, भी ओआई हाँ, डाटा है, तो इसका ओआई वो डाटा, तब आएगा। इसका अपना देखिए, दोनों को कंपेयर करिए, कॉल सेलिंग ज्यादा चल रहा है, चल रहा है 14,000 है, पुट सेलिंग 6,000 है। ठीक है, मतलब कि मार्केट कहीं ना हाँ, कहीं एयू बैंक का बियरिश मोड में है। ये लेवल जो आ रहा है अभी, जो मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पे है 878 ओपन पोजीशन है सोल्ड में। ठीक है, 755, मतलब कि 600 का जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का फॉर्म लेवल वर्क कर रहा है। 600 का जो लेवल है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है ना, जब इधर आसपास से पोजीशन में अगर निगेटिव दिखेगा, एग्जिट दिखेगा लोगों का, ठीक है, तब हम क्या करेंगे कि अब इसका कॉल साइड में प्लान करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल ओआई जो बता रहा है, ठीक है, ये एयू बैंक कहा जा सकता है जो करंट एक्सपायरी में है, तो अभी थोड़ा सा वीक दिख रहा है, क्योंकि अभी स्टॉक क्या हुआ है, बैंक निफ्टी से कैटेगरी से बाहर हुआ है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के कैटेगरी से बाहर हुआ, जैसे अभी पेटीएम के साथ क्या हुआ, एक न्यूज फ्लैश हुआ कि आरबीआई ने बैन किया हुआ है नया अकाउंट खोलने से, डिपॉजिट लेने से, फंड ऐड करने से। तो अब देखिए पेटीएम क्या कर रहा है, डे बाय डे गिर रहा है, गिर रहा है कि नहीं गिर रहा। तो हाँ, सेम बोलिए। चीज है, तो एक न्यूज इस पे इम्पैक्ट किया है, तो न्यूज के बेस पर ये क्या हो रहा है, ये लेवल अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ, अगर जिस दिन ये लेवल ब्रेक करता है, माइट बी दिस मंथ या नेक्स्ट मंथ ब्रेक करता है, स्टॉक में एक बड़ा रैली आएगा, क्योंकि ये स्टॉक 800 के आसपास ट्रेड कर रहा था, फिर तो अपना मोमेंटम गेन करेगा। प्राइवेट सेक्टर है, कोई पीएसयू तो है नहीं कि पीएसयू में चलिए गवर्नमेंट फंडिंग करेगा XYZ होगा, ये तो प्राइवेट है अपना। नहीं ना, वो नजारे जी को बोले, वो हम्म, उसका अपना किसका काम करते हैं, उसने दिया हुआ होगा पीसीआर, अलग अलग दोनों ठीक है, का। तो अब यहाँ पे हम लोग को समझ में आ गया कि पीसीआर को देखना है तो जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, आपको पीसीआर क्या दिखा, देखिए मार्केट में दोनों चीज संभव है, ये भी काम करेगा वो भी काम करेगा। ठीक है, एक हाँ, नौसिखिया भी बोल देगा तो उसका भी लेवल वर्क करेगा परफेक्ट, जिसको नहीं आता है मार्केट के बारे में, जस्ट वो प्रेडिक्शन है, प्रेडिक्शन कोई भी कर सकता है, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। है कि नहीं, लेकिन जब आप करोगे तो चीज को जब आप कंपेयर करोगे, आप देखोगे वो चीज वर्कआउट कर रहा है कि नहीं। अभी ये देखिए बैंक निफ्टी में कॉल सेलिंग मेरा ज्यादा नहीं है, 33,000 है। ठीक है, ये सब ओपन पोजीशन दिखा रहे हैं, ये सब जो पोजीशन है जनरली लोग क्या करते हैं, ओटीएम का कॉल जाके लेते हैं, तो ओटीएम तो केवल सेलर लोग बैठे हुए हैं, बायर तो यहाँ है नहीं। तो अब सेलर बैठा तो वो प्रीमियम लेने के लिए बैठा हुआ है। ये आज का डाटा देखिए, सब जीरो करके गया वो लोग, देखिए कितना हैवी पोजीशन हुआ है, 3,87,000, 1,47,000, मतलब कि हर लेवल पे सेलिंग हैवी हुआ है। अब ये सब सेलिंग क्या है, कोई हेज करने वाला किया हुआ है, या कोई नौसन, मतलब जो नया ट्रेडर है वो किया है, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहता है, उसको पता है 47,000 नहीं जाएगा, चलो 10 रुपीज का कॉल सेल कर दिए। ठीक है, 100 लॉट सेल कर दिए, एटलीस्ट 10 रुपीज तो मेरे को मिलेगा सेफ साइड में, है कि नहीं। अब इसका अगर देखिए 14 की जगह 21 फेब का अगर हम देखते हैं डाटा, क्या मिल रहा है यहाँ पे मेरे को, देखिए यहाँ से कॉल साइड से कुछ पोजीशन काटा गया है, काटा गया है ना, इधर काटा है, जो मतलब कि ये सब बड़ा पार्टी है, कोई छोटा पार्टी नहीं है। अगर इधर जो आईटीएम कॉल अगर कोई सेल करके बैठ रहा है, तो कोई छोटा ट्रेडर नहीं होगा, बहुत बड़ा हैवी ट्रेडर होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में देखिए लास्ट लास्ट में क्या हुआ है, इधर कुछ एडिशन हुआ है,
इसके क्या स्पष्ट होता है, जैसे सेल किया है तो इससे क्या देखिए स्पष्ट हो रहा है? 9 लाख ओपन पोजीशन है, ठीक है, 9,24,000, और इधर 10 लाख के आसपास ओपन पोजीशन है, ठीक है, नेक्स्ट एक्सपायरी में। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम दिख सकता है कल हम लोग को। और पीएसयू सेक्टर लीड भी किया है, जो मैं दिखाना चाह रहा था, ठीक है। नेशनल एलएम, हिंद पेट्रो, बीपीसीएल, आईओसी, ठीक है, ये सब आपको लीड किया है मार्केट को। और देखिए मेटल, ऑयल गैस, मीडिया, टेलीकॉम, पावर, बैंकिंग सब लगभग लगभग स्ट्रॉन्ग रहा है सेक्टर, ठीक है। बस वीक सेक्टर में रहा है तो सीमेंट रहा है, टेक्नोलॉजी, चूंकि क्या हुआ पहले क्या था कि ये जो इन्फ्लेशन डाटा आया था इसके वजह से था आईटी सेक्टर स्ट्रांग होगा, लेकिन मार्केट में कुछ न्यूज आया होगा मॉर्निंग में जिसके वजह से क्या हुआ, मार्केट ट्विस्ट अप कर गया। और चूंकि कल देखिए मार्केट जिस हिसाब से था आईटी सेक्टर स्ट्रांग जा रहा था, लेकिन आज आईटी सेक्टर वीक हो गया, अभी हो गया ना। अभी बैंक निफ्टी का पीसीआर 1.10 है, समझ गए? हाँ तो अभी वन इसलिए पॉइंट, ऊपर ऊपर जा सकता है, सुना है देखिए ये अभी चेंज है होते ऊपर रहेगा जा सर, ये चेंज होते रहेगा। ये जो डाटा है 3:30 बजे का नहीं, है, मतलब कि और ऊपर एनएससी का जाएगा जो तो डाटा है ये 5 बजे का है, ऊपर ठीक जाएगा। है, साढ़े हाँ पाँच बजे का डाटा है, तो यहाँ आपको अपडेटेड चीज हाँ मिल रहा है ना। हाँ हाँ। अब कल हो सकता है ये वैल्यू चेंज कर जाए आपका। कल चेक चलिए करेगा नहीं तो टाइम ओवर होने वाला है, तो कुछ और किसी का क्वेरी है तो एक बार बात कर लेते हैं, लास्ट 8 मिनट बचा हुआ है। बच्चा तंग करता है कि नहीं वो सब बात नहीं है। नहीं, वो चीज नहीं हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जैसे मतलब पीसीआर जैसे देखते हैं ना, तो एक देखिए बोलते हैं देखिए कि अब जिन पीसीआर आप देख रहे हैं, ओवाई डाटा देख रहे हैं, सब तो वही बता रहा है, चार्ट भी आपको वही बता रहा है। चार्ट में हाँ ये जो एज पॉइंट आप जो देख रहे हैं, ठीक है, ये चार्ट में जो भी आप एज पॉइंट देख रहे हैं, ये है क्या आपका, ये आपका वही ओआई डाटा है। मतलब ये सेलिंग का पोजीशन दिख रहा है, यहाँ पे क्या सेलिंग बना हुआ है, यहाँ पे क्या है सेलिंग है, ये पुट सेलिंग है। अब ऊपर की तरफ आएंगे तो ये कॉल सेलिंग होगा उस पर्टिकुलर डेट के लिए, ये पुट सेलिंग है यहाँ पे, ठीक है। ये जो भी आप एज देख रहे हैं ये एक तरह का सेलिंग एरिया है, कि मार्केट में क्या हुआ कि सेलर यहाँ हैवी हो गया, मार्केट को देखिए डाउन ले आया, मार्केट को क्या हुआ पुट सेलिंग किया, कॉल ऊपर चला गया, समझ रहे हैं। देखिए चार्ट में भी देखिएगा वही चीज है आपके पास, ओआई डाटा भी देखिएगा वही चीज है आपके पास, ठीक है, पीसीआर मार्केट भी ऊपर देखिएगा तो जाएगा, वही चीज बता रहा है, ठीक है। हो पीसी सकता है कल मार्केट न्यू हाई बना दे, समझ गए? हो सकता वही है तो मैं मार्केट बता न्यू रहा हाई। हूँ कि मार्केट में अभी जो हम लोगों के पास क्या दिख रहा है कि कॉल है 9 लाख और ये है 10 लाख, मतलब लगभग लगभग 75,000 का डिफरेंस चल रहा है। 75,000 और से 80,000 आसपास का मान के चलते हैं, ठीक है ना, कि डिफरेंस चल रहा है दोनों का। ये दोनों को घटा के देखिए, 10,07,200 है और 9,24,000, ठीक है, तो 25 हो गया इधर और इधर 7 हो गया, 33,000 के आसपास का, मैं ठीक है देख ना। रहे हैं निफ्टी का, क्या चीज, बैंक निफ्टी निफ्टी का का है, कि बैंक बैंक निफ्टी का है, 75,000 हो गया ना इधर। आपका 10 लाख में से 9,24,000 घटाते तो 75,000 हो गया, प्लस 7,000 ऐड कर दीजिए, मतलब 84,000 के अप्रोक्स में आपका डिफरेंस चल रहा है, ठीक है। जब ये और डाटा स्ट्रांग होगा तब आप बोलिए मार्केट अभी कहीं ना कहीं बियरिश दिख रहा है, लेकिन अब अगर इधर आप देखते हैं तो इधर भी पोजीशन आपको ज्यादा दिख रहा है शॉर्ट सेलिंग में, ठीक है। कल का स्ट्रेटेजी क्लियर है ना, कल क्या करना है कि जब तक ये लेवल सस्टेन नहीं करता है 46,000 के ऊपर का, ठीक है, तब तक हम कोई प्लान नहीं करेंगे ट्रेड के लिए, ठीक है। ये 46,000 राउंड लेवल है, तो ये सबसे अभी साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग लेवल मेरे लिए बन रहा है 46,000 का, ठीक है। जब मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है देन ओनली हम लोग प्लान करेंगे कॉल साइड जाने का, तब तक वेट करेंगे कि मार्केट किस पर्टिकुलर डायरेक्शन को लेता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास सपोर्ट देखिए, बैंक निफ्टी में पहला सपोर्ट है, नेक्स्ट सपोर्ट है ये, देख रहे हैं ना, ये सब सपोर्ट एरिया पे यहाँ काम कर रहा है। मतलब मार्केट क्या कर हाँ, सकता तो है वहाँ कि पर सपोर्ट पर नहीं बाय कर सकते हैं, क्या चीज, वहाँ आएगा। हाँ हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जब यहाँ आएगा अब मार्केट यहाँ से टर्न अराउंड दिखाएगा आपको, ठीक है, तब आप प्लान करिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ में। फिर अगर हाँ ये हाँ हाँ आगे मान के चलिए क्या होगा कि यहाँ पे आप एंट्री किए, स्टॉप लॉस ये रहा 5 या 10 पॉइंट, आपका लॉस भी हुआ तो बहुत छोटा हुआ, ठीक है,
ठीक है, मार्केट में क्या होगा, फिर नेक्स्ट लेवल ये आएगा, यहाँ से हो सकता है, यहाँ से अगर मार्केट आके एक अनदर हाई ले जाए। ठीक है, तो अब ये मीडियन अगर ब्रेक करता है मेरा 500 का, जब ब्रेक करता है तब हम साइड में प्लान करेंगे। सेम स्ट्रेटेजी, इधर स्टॉप लॉस रहेगा, इधर मेरा एंट्री रहेगा और ट्रेंड का। ठीक है, और बताइए आप लोग, किन्हीं को कुछ क्वेरी है तो? नहीं। तो चले क्लोज करें फिर। हाँ कुछ ठीक। बोलना चाहते हैं? हाँ बोलिए। 2-3 लोग नए लोग जुड़े हुए हैं, अच्छा कोई बात नहीं, अगर वो लोग को अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नीचे में है। पूछिए सर, एक MD अगर नाम कोई डाउट वगैरह है तो। नाम से है। लोग को पूछना है तो पूछ सकते हैं सर से। नहीं सर, कोई सवाल नहीं। चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं मार्केट में। ओके सर, गुड नाइट। ठीक, गुड नाइट सब कोई को। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या